गोपीचंद राजा जालंधर नाथ गुरु की आज्ञा से वैराग्य लेकर बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या करने को गए। जाते समय रास्ते में भिक्षा मांगते हुए अपना पेट भरते भरते राजा के वैरागी होने की वार्ता जो भी सुनता वो दुखी ही होता और कहता कि ऐसा नीतिवान राजा फिर नहीं होगा। जहां वो जाता वहां आदर के साथ लोग रहने को आग्रह करते, लेकिन वो किसी के कहने पर ध्यान न देकर आगे बढ़ता जाता। घूमते हुए राजा गौड़ बंगाल पहुंचा। वहां उसकी बहन रहती थी, उसका नाम चंपावती था। वहां के तिलक चंद राजा की वह बहू थी। वह राजा भी गोपीचंद के समान ऐश्वर्यवान था। उनके यहाँ बहुत भंडार था। ऐसे राजघराने की वह बहू थी और अपने सास, ससुर, नंद, जेठानी, देवरानी, देवर सबको देवता मानती थी। ससुर काल जैसा प्रतापी और सास चालाक थी। उन्हें जब गोपीचंद के वैरागी होने का समाचार मिला तो वे सब उस रानी की और उसके भाई की अर्थात राजा की टीका करने लगे। गोपीचंद राजा मूर्ख ही है, इसने बेकार ही राज्य का त्याग किया और दरवाजे दरवाजे पर अब भीख मांग रहा है। इसने क्षत्रिय धर्म क्या पाला, जन्म लेकर क्या शूरता का काम किया, बल्कि अपने धर्म का ही नाश किया। हमारे कुल का नाम कलंकित कर घूमता है। इससे तो जन्मते ही मर जाता तो काफी अच्छा होता। इस तरह घर के सारे लोग उस पर वार्ता करते रहते, लेकिन चंपावती को ये भाषण सुन बहुत दुख हो रहा था। ऐसा देखकर और सब लोग उसे भला बुरा सुना रहे थे। इधर गोपीचंद उसी गांव में आया। वो पानी के आश्रय में बैठ श्री हरि का भजन करने लगा। ये बैरागी हुआ तो भी तेजस्वी दिखाई दे रहा है। चंपावती की कुछ दासी उधर गई। उन्होंने उसे पहचान लिया और आकर चंपावती को बताया। बाद में घर में सबको बताया। गोपीचंद के यहाँ आने से हमें लोग क्या कहेंगे, इस डर से तिलक चंद चंपावती को डांटने लगी। घर के सारे लोग उसे चाहे जैसे बोलने लगे। फिर तिलक चंद ने कहा कि अब गड़बड़ करने से कोई फायदा नहीं। अब वह घर घर जाकर भीख मांगे और फैलाने का फला कहने से अच्छा हो कि हम उसे अपने घुड़साल में रखें, वहां उसे खाना खिलाकर गांव से बाहर जाने दे। राजा की आज्ञा से दासी ने गोपीचंद राजा को जाकर बताया कि चंपावती से मिलने राजा ने तुम्हें बुलाया है। पहले वह जाने वाला नहीं था, लेकिन बहन से मिलने के कारण चला गया। उन्होंने राजा की आज्ञा के हिसाब से घुड़साल में ठहरवाया। राजा रानी को खबर दी, फिर चंपावती को खबर दी। फिर रानी ने थाल लगाकर घुड़साल में पहुंचाया। चंपावती बाद में मिलने आएगी ऐसा कहा। ये सुन गोपीचंद ने विचार किया कि मान अपमान किस लिए चाहिए। अब तो मैं बैरागी हूँ, अब मुझे शत्रु मित्र एक समान ही है, इसलिए अपने सामने परोसा हुआ थाल छोड़ के जाना ठीक नहीं। इसलिए वो खुशी से खाने लगा। गोपीचंद खाने बैठा तब महलों की स्त्रियों ने चंपावती को दिखाया और बोले, बेशर्मों की तरह समधी के यहाँ और घुड़साल में खाना खा रहा है। उसके सामने गोपीचंद की निंदा की। वो उसी समय घर में गई और खंजर अपने पेट में घोंप कर आत्महत्या की। इधर गोपीचंद राजा ने दासी से कहा कि मेरी बहन को लाओ ताकि मैं उससे मिल लूं। तब वह बोली, अब वह नहीं आएगी, हम युक्ति से यहाँ ले आएंगे, आप यहाँ से कल जाना। बहन से भेंट करने के लिए वह वहां रुक गया। फिर दासी राजमहल आई और चंपावती को देखने लगी। वे उसकी ऐसी अवस्था देख बड़ी दुखी हुई। दासी ने सबको खबर दी कि चंपावती ने अपने आप को मार दिया। तब घर के सारे लोग उसके गुणों को याद करके रोने लगे और उसके भाई को गालियां देने लगे। भाई के लिए चंपावती ने प्राण त्याग किया, ऐसी खबर गांव में फैल गई। राजमहल में रोना किस लिए चल रहा है, गोपीचंद ने एक अश्वरक्षक को पूछा। तब उसने बताया कि गौड़ बंगाल का राजा गोपीचंद राज छोड़कर बैरागी हो गया। वह चंपावती का भाई है। उसे यह दुख सहा नहीं गया, इसलिए उसने खंजर पेट में घोंप दिया और अपने प्राण दे दिए। ये दुखद वार्ता सुन गोपीचंद को बड़ा बुरा लगा। मेरे यहाँ आने से ही घटना घटी है, ऐसा सोच वह चंपावती के गुणों को याद कर रोने लगा। चंपावती का शव राजमहल के लोग दहन करने में जाने लगे। तब गोपीचंद का भी साथ चलना था। जाते समय उसके मन में आया कि ये बात यही तक रहने दी तो मेरी जगह में अपकीर्ति होगी, इसलिए बहन का शव जिंदा करना चाहिए, ऐसा उसे लगा। और समधी को भी अपने प्रताप का चमत्कार दिखाना चाहिए। बैरागी हुआ इसलिए इन्होंने मुझे घास के समान समझा, इसलिए नाथ पंथ का चमत्कार इनको दिखाना ही चाहिए। चाहे जैसी मान हानि की है
तो भी इनको नाथपंथ का चमत्कार दिखाए बिना रहना ठीक नहीं। ऐसा विचार कर वह शमशान के शव के पास खड़ा हो गया और बोला, कृपा करके शव दहन ना करे, मैं कह रहा हूँ वो सुनो। मैं जालंधर नाथ गुरु को लाकर शव को उठाता हूँ। मेरे यहाँ होते हुए यदि बहन का शव बेकार जाने दिया तो नाथपंथ का अपमान होगा। उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, उल्टी उसकी बुराई करने लगे कि मरने के बाद क्या कोई जिंदा होता है। ऐसा सब कहने लगे। इस पर गोपीचंद बोला, आप कहते हो वह सत्य है, लेकिन मेरे गुरु का प्रताप ऐसा है कि उनका यश वर्णन करते करते सरस्वती भी थक जाती है। उसने कानिफनाथ के लिए सारे देवता पृथ्वी पर लाए। मैंने उन्हें घोड़े के लीद के नीचे दबाया, लेकिन 11 वर्ष के बाद बाहर निकला, फिर भी जैसे के तैसे ही थे। तुम 4 दिन तक इसका ध्यान रखो। मैं गुरु को लाकर अपनी बहन को उठाता हूँ, लेकिन उसका कहना कोई मानने को तैयार ही नहीं था। लोगों ने चिता रचाई, शव रखा और अग्नि देने की तैयारी की कि गोपीचंद चिता पर बैठ गया और बोला कि इसके साथ मुझे भी जला दो। मेरे जलने के बाद जालंधर गुरु की अग्नि भड़केगी, तब वे सारा नगर उथल पुथल कर तुम सबकी राख कर देगा। गोपीचंद ने ऐसा उनको बताया। गोपीचंद का भाषण सुन तिलकचंद गुस्से में बोला, अगर गुरु का इतना दिमाग दिखाता है तो हमें उसका चमत्कार दिखना ही होगा। हम 4 दिन शव की रक्षा करेंगे, फिर मैं अवश्य उसे उठाऊंगा। उसने वादा किया। फिर गुरु को दिखाने के लिए तिलकचंद की आज्ञा से उसके पति ने बाया हाथ काट कर दिया। वो लेकर गोपीचंद गुरु को गौड़ बंगाल लाने के लिए चला, तो उसके बहुत दूर जाने के बाद शव जला दिया। गोपीचंद 5 कोस गया कि जालंधर नाथ को सब बात समझ में आ गई। गोपीचंद के आने से सारी गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए वह स्वयं जाने के लिए निकला। उस समय उसने प्राणास्त्र की विभूति माथे पर लगाई। पृथ्वी पर नैषधराज पुत्र के बिना और किसी को यह अस्त्र मालूम नहीं था। वह अस्त्र जालंधर नाथ को मिला था। वह लगते ही एक पल में वह 100 कोस गया। वो गोपीचंद से मिला। तब गोपीचंद ने गुरु के चरणों में गिरकर सारी घटना सुनाई। ये सुन गुरु ने चंपावती की जिंदा उठाने को वचन दिया और उसके साथ कौड़ बंगाल गया। वहां राजमहल में सब लोग शोक मना रहे थे। वह प्रवेश किया। उन लोगों को देखकर तिलकचंद आगे आया। जालंधर नाथ के पैरों पर गिर उन्हें सोने के आसन पर बिठाया। उसका किया हुआ सत्कार दिखावा था। यह बात जालंधर के समझ में आ गई। फिर वे बोले, राजा चंपावती का तेज इस घर से नष्ट हो चुका है। इस घर में उसकी शोभा नहीं। ऐसा कहकर नाथ ने गोपीचंद से उसका हाथ मांग लिया। संजीवनी मंत्र पढ़कर भस्म हाथ में लगाया और उसे बुलाया। उसी वक्त चंपावती उठी और जालंधर नाथ के पैरों में पड़ी। शुक्राचार्य ने कच्छ को उठाया, उसी तरह जालंधर नाथ ने चंपावती को जिंदा किया था, चंपावती को उठाया था। जालंधर नाथ जाने को निकले, तब तिलकचंद राजा पैरों पर पड़ा और प्रार्थना की, महाराज मैं पतित हूँ। राज वैभव से उन्मत्त होकर गोपीचंद के साथ छल किया। मेरे अन्याय की मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहकर उसने पैरों पर मस्तक रखा। एक रात उन्हें रहने का आग्रह किया। फिर जालंधर नाथ ने एक रात रहने का मान लिया। जालंधर नाथ ने चंपावती से खाना बनवाया। उसे उसकी पति को अपने साथ खाने को बैठाया। उसे आशीर्वाद देकर नाथपंथी बनाया। वह अपना झूठा खिलाकर उसे अमर किया। खाना खाने के बाद पान खाकर जालंधर नाथ ने राजा से कहा कि गोपीचंद राज छोड़कर तप करने जा रहा है। इसका बेटा मुक्तचंद अज्ञान है। उसके राज्य पर तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। तुम्हारा प्रताप प्रसिद्ध होने के कारण कोई शत्रु चढ़ाई नहीं कर सकता। मैं भी वहां 6 महीने रहकर व्यवस्था कर दूंगा। फिर जो मदद लगे वो उसे देकर सहायता करना। तिलकचंद राजा ने आज्ञा मान ली। एक दिन रहकर दोनों वहां से चले गए। गोपीचंद यात्रा करने हेलापट्टन गए। तिलकचंद राजा उस समय दोनों को पहुंचाने गए। गोपीचंद बद्रिकाश्रम में तप करने लगे। जालंधर नाथ हेलापट्टन 6 महीने रहकर मुक्तचंद राजा को उपदेश देकर कानिफ के साथ घूमते घूमते 12 साल में बद्री का आश्रम जाकर गोपीचंद को मिले। उसके तप का उद्यापन करने के लिए सब देवताओं को लाया। वहां उसने उसे सारी विद्या सिखाई। वह सब देवताओं से वर दिलवाया। 18वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। ओम नमो नवनाथाय। धन्यवाद।